नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान का उपयोग, यूज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है, इसके कार्य क्षेत्र हमने देखे। उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से उसके जो यूज है, उपयोगिता है, हर क्षेत्र में साइकोलॉजी का उपयोग हो रहा है। हमारे डेली लाइफ में उपयोग हो रहा है। जहां पर भी जाते हैं वहां पर साइकोलॉजी का प्रभाव है, और ये प्रभाव इसलिए है कि हर लिविंग बीइंग को साइकोलॉजी की जरूरत है, ऐसा महसूस होने लगा है। अब जब ऐसा महसूस होने लगा है और इसका फैलाव भी उसके ही हिसाब से आगे आगे बढ़ते जा रहा है। इनके उद्देश्य जो है इतने अच्छे हैं कि हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत है। इसकी जो मानसिक प्रक्रिया जो हमारी, इस मानसिक प्रक्रिया से हम इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, और वो मानसिक प्रक्रिया इस सभी जो हमारा व्यवहार है या कोई प्रकार का प्रॉब्लम है उससे संबंधित है। और इसी के वजह से हर क्षेत्र में ये सभी बातें आती है, और इसी के वजह से जो है साइकोलॉजी सभी क्षेत्र में फैल गया, और उसकी उपयोगिता जो है, उसका यूज ऑफ साइकोलॉजी बढ़ गई है। शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान, ये दोनों भी बहुत ही जबरदस्त रिलेटेड है। जब भी हर एक व्यक्ति की जन्म होती है या पैदा होते ही उसको मनोविज्ञान की जरूरत पड़ जाती है, मगर हर व्यक्ति जो है वो जानता है क्या मनोविज्ञान कितने अच्छे तरीके से वो यूज कर रहा है। हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, साथ साथ में हमारा जो प्रोग्रेस है, ये सभी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन में जो लर्निंग होती है या कोई प्रकार की जो टीचिंग होती है, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हो तो बहुत अच्छी तरह हमें डेवलपमेंट होता है। हमारे जो हैबिट्स है या आदतें हैं, वो आदतें भी उसी तरीके से बदली जा सकती है। तो उसी वक्त जब लर्निंग कर रहा है या टीचिंग हो रही है, ऐसे स्थिति में एनवायरमेंट कैसा चाहिए, हमारी पर्सनालिटी किस तरीके से बननी चाहिए और किस तरीके से है, इस बारे में भी अध्ययन किया जाता है। हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, हमारी जो क्षमताएं है, हमारी प्रवृत्ति है, वृत्ति है, हमारा जो मेमोरी और फॉरगेटिंग है, और ये सभी बातों का जो मेजरमेंट भी यही तरीके से होता है। इसीलिए शिक्षा में मनोविज्ञान का बहुत ही जबरदस्त उपयोग है। इसीलिए शिक्षा में हम आगे आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, हर व्यक्ति डेवलप होते जा रहा है, और नई तकनीक भी इसमें आते जा रही है। उसी प्रकार क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसे बताते हैं, मतलब हमारे आरोग्य, हेल्थ एंड साइकोलॉजी, आरोग्य या चिकित्सा और मनोविज्ञान। और चिकित्सा और मनोविज्ञान का इसका भी बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है, क्योंकि कोई प्रकार का हमारे शरीर में जो बदलाव होता है या शरीर की जो जरूरतें होती है, हमारा मेंटल प्रोसेस क्या काम करता है, ये सभी बातों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी की अध्ययन बहुत जरूरी है। इसीलिए क्लिनिकल या फिर हमारे आरोग्य है या हेल्थ है, हमारी कोई तबीयत है, इस बारे में जो है मनोविज्ञान पढ़ाई करता है। हमारा कोई भी मन की स्थिति है और कैसे स्थिति में क्या करना चाहिए। हमें कोई प्रकार की अगर चाइल्ड्स है, वो लर्निंग कर रहा है या फिर डेली लाइफ में है, उनके शरीर में या मन में कोई प्रकार के जो विचार आते हैं, ये विचार क्यों, किस वजह से आते हैं, और उनका व्यवहार कैसा होता है, उनमें एबनॉर्मेलिटी है या कोई प्रकार का मेंटल हेल्थ है, स्पीच बिहेवियर है, कॉन्फिडेंस है, उसके बाद में जैसे कि फोबिया है, स्किज़ोफ्रेनिया और डिफेंस मैकेनिज्म, न्यूरल प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। और मनोविज्ञान यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी करके एक स्पेशल ब्रांच उसी के वजह से आगे बढ़ती गई, और उसका इसी ब्रांच में स्टडी भी होना शुरू हो गया। इसी तरीके क्लिनिक में भी मनोविज्ञान का बहुत ही जबरदस्त उपयोग है। उद्योग और व्यापार या बिजनेस, या हम बोलेंगे उसमें साइकोलॉजी कैसे आता है। कोई प्रकार का व्यवहार है हमारा, उसमें साइकोलॉजी काम करती है। जैसे कोई प्रकार का बिजनेस हो, व्यापार जगत में भी साइकोलॉजी का रोल यहाँ पर आता है,
क्योंकि जैसे भी कोई उद्योग हम खड़े करते हैं तो खड़ा करने से पहले सोचना पड़ता है इसकी मार्केटिंग कैसे, एडवर्टाइजिंग कैसे, कुछ लोगों को यहाँ पर यह व्यापार जगत में कैसे अट्रैक्ट करना है, उनके प्लानिंग कैसे होना चाहिए, और वो कोई भी लेबर वर्क है या फिर ऑफिसर वर्क कर रहा है या वो वर्क किस तरीके से, और फिर उसका उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है। फिर ये उत्पादन बढ़ाते वक्त उनकी मेंटालिटी कैसी रहनी चाहिए, और प्रॉपर पर्सनालिटी को बिजनेस के लिए सिलेक्शन करना है। तब सिलेक्शन करने के लिए भी उद्योग व्यापार में साइकोलॉजी यहाँ पर हेल्प करती है, और ये प्लानिंग करती है फिर किसी उत्पादन को जो है मार्केट तक पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद में उसकी एडवर्टाइजिंग करके लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस निर्माण करके वो लोगों तक पहुंचाना और लोगों की वो जरूरत बनाना, ये उद्योग व्यापार में भी एक प्रकार की साइकोलॉजी यूज में आती है। उसी प्रकार जो कायदा और गुनहगारी है, मतलब लॉ एंड क्राइम, इसमें भी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी तरह यूज की जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जन्म से ही कोई क्राइम करता नहीं या फिर कोई प्रकार के क्रिमिनल होता नहीं है, मगर उसके बाद जो है उनके साथ उनके हालात जो है ये किस तरीके से होता है, उन हालात के वजह से उनमें धीरे धीरे एक प्रकार के क्राइम करने की वृत्तियां बढ़ते जाती है। फिर कुछ बच्चे हैं या फिर बड़े भी लोग हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या चोरी करना शुरू कर देते हैं, डकैती है, फ्रेब है या फिर क्राइम करना शुरू करते हैं। फिर ये क्रिमिनल माइंड कैसे बनता है उनका, क्योंकि क्रिमिनल माइंड जो बनना है तो उसकी जरूरत उनके बनाती है या फिर हालात बनाते हैं। फिर ये हालात ना उत्पन्न हो या इस हालात या स्थिति निर्माण ना हो, इसके लिए साइकोलॉजी यहाँ पर काम करती है। अगर यहाँ पर ये क्राइम हो रहे हैं तो यहाँ पर कानून जो है, कायदा है, लॉ यहाँ पर काम करता है, और फिर उस लॉ के हिसाब से इन्हें कायदे से कैसे दुरुस्त करना है, उनमें बदलाव कैसे लाना है, ये सभी बातें करने के लिए यहाँ साइकोलॉजी यहाँ पर उपयोग में आती है। और साइकोलॉजिकली उन्हें क्राइम से बचाया जा सकता है, उनका माइंड चेंज किया जा सकता है, उनके हैबिट चेंज किए जा सकती है, उनके बिहेवियर चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद हर एक व्यक्ति को जो लगने वाली सिक्योरिटी जो बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड वार, मतलब कोई प्रकार का हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि मैं इस जीवन में, इस पृथ्वी पे, इस सोसाइटी में सुरक्षित हो या नहीं, तो इसी वजह से जो है अगर सुरक्षितता नहीं फील होती है, कोई अगर बलवान किसी पे राज करना चाहता है, ऐसे वक्त में जो वार हो जाते हैं, यहाँ पर भी साइकोलॉजी काम करती है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी इसलिए काम करती है कि कोई प्रकार की हमारी जो युद्ध की तैयारी, हमारे किसी ने बताया है कि युद्ध हमारे माइंड में से उत्पन्न होता है। अगर माइंड में से अगर उत्पन्न होता है, इस माइंड को अगर सेट किया जाए तो ये वार नहीं होगे, किसी व्यक्ति को इनसिक्योर फील नहीं होगा। फिर ये इनसिक्योर फील ना करने से वहां पर उनका कितना स्वार्थ है यहाँ पर, क्योंकि इनसिक्योरिटी तब फील होती है कि उसे कोई प्रकार का लूट आ जा रहा है, कि बलवान व्यक्ति किसी व्यक्ति पे अत्याचार कर रहा है, गुनाह कर रहा है, लूट रहा है, और कमजोर व्यक्ति को अगर लूट रहा है वहां पर उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। उनकी सिक्योरिटी के वजह से उन्हें अटैक करना पड़ता है। जब ये वार करने की या किसी के ऊपर राज करने की किसी की मनस्थिति है, इस मनस्थिति को भी बदलाना बहुत जरूरी है, उनकी वृत्ति को बदलाना जरूरी है। कोई हुकुमशाही जो है या फिर हुकूमत जो है किसी के ऊपर हुकूमत करना चाहता है, ये हुकूमत ना करे या फिर किसी की उनकी आजादी ना छीने, फिर इस तरीके से कोई किसी को ना लूटे, मतलब हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी प्रवृत्ति उस तरीके से बदलाव अगर ला सकते हैं तो इनमें सिक्योरिटी निर्माण हो सकती है और उनका स्वार्थ भी कम हो, त्याग की भावना उनमें निर्माण की जा सकती है। इस वजह से वो सिक्योर फील करके कोई प्रकार का ये जो वार है, युद्ध है, वो भी ये कल्पना हमारे दिमाग से बाहर निकाली जा सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये कल्पनाएं जो युद्ध की या फिर इनसिक्योरिटी की कल्पनाएं हमारे दिमाग से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद साइकोलॉजी हमारी सोसाइटी में जो है, हमारे कल्चर में जो है, हमारे पॉलिटिकल लाइफ में जो है,
वहां पे भी उनका अद्वितीय रोल है या भूमिकाएं हैं। तो ये भूमिकाएं जो है, ये भूमिकाएं भी बदलाना बहुत जरूरी है। समाज ये ऐसा है कि वहां पर ह्यूमन बीइंग हमारी सेम जरूरतें हैं, एक जैसी जरूरतें की वजह से एक साथ रहता है, एक दूसरे के सिक्योरिटी के लिए रहता है, एक दूसरे के प्यार के लिए रहता है। और फिर इस समाज में भी एक प्रकार की जो है ऊंच नीच या फिर कम और ज्यादा या फिर स्वार्थ और त्याग, ये सभी बातें आती हैं। तो ये सामाजिक परिस्थिति जो है, यह परिस्थिति निर्माण करते वक्त वहां पर साइकोलॉजी काम करती है। एक सामाजिक प्रतिष्ठा ना मिलना या प्रतिष्ठा मिलाना, यहाँ पर किसी को भी इस सोसाइटी को चलाने के लिए भी कोई लीडर निर्माण होना, ये भी जरूरत है। और ऐसे वक्त में जो है यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। हमारे जो कल्चर है, संस्कृतियां है जो है, तो ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, तो ये सभी चलाने के लिए भी वहां पर भी एक प्रकार की साइकोलॉजी, क्योंकि ये जैसे चलती है, चलने के वक्त उसके पीछे एक ऐसी साइकोलॉजी है कि इससे हर एक व्यक्ति को कैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है। उन्हें हमारा कल्चर इस तरीके से और इस वजह से हम अपनी आप की पहचान वहां पर बनाते हैं, और पहचान बनाकर यहाँ पर रहने का, एक यूनिटी बनाने का, या फिर उनमें विविधता में एकता जो है वो निर्माण करने के लिए ये कल्चर होता है। और यहाँ कल्चर से बात जो पॉलिटिकल लाइफ है, मतलब राजकीय लाइफ, किसी के ऊपर राज करना है मनुष्य की प्रवृत्ति है, या फिर ये राजा जो है या फिर राज्यशाही है, ये कैसे निर्माण हो जाती है। ये सभी बातें जब भी होती है तो सभी के साथ न्याय होता है क्या। तो फिर इसमें राजकारण जो बोलते हैं या फिर पॉलिटिकली जो भी प्रेशराइज हो जाते हैं, कुछ लोग इसमें इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, या कुछ लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार भी मिल जाते हैं। ये दोनों बातें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल लाइफ में भी, यहाँ पर भी ये पॉलिटिकली, वहां पर भी साइकोलॉजी हमारा यूज में आता है, उपयोग में आता है, और साइकोलॉजी का उपयोग होता है। यहाँ तक ही नहीं, तो साइकोलॉजी हर एक क्षेत्र में है। आप जैसे भी कोई क्षेत्र जो है उसका नाम अगर लेते हैं तो वहां पर हमारा साइकोलॉजी यूज होता है, उपयोग में आता है। जैसे अब यहाँ पर हमने सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिकल बताया, सिक्योरिटी, वार बताया है। उसी तरीके से जिस क्षेत्र में जैसे कि एनिमल के लिए होता है तो एनिमल साइकोलॉजी, पंछियों के लिए होता है तो पंछी को साइकोलॉजी, बिहेवियर का होता है तो बिहेवियर साइकोलॉजी, कोई इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री के लिए साइकोलॉजी है, लेबर के लिए हुआ तो लेबर साइकोलॉजी है। इसी तरीके से यहाँ साइकोलॉजी, क्राइम में अगर हो रहा है क्रिमिनल साइकोलॉजी, ऐसे ब्रांचेस हो गए हैं। और साइकोलॉजी जहाँ ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जरूरतें हैं और उन्हें त्याग करना है या फिर किसी के लिए काम करना है, वहां पर साइकोलॉजी आ गई। और अगर ऐसे इन्वायरमेंट अगर है, एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, यहाँ पे भी पर्यावरण के साथ भी साइकोलॉजी काम करती है। दोस्तों इसी तरह साइकोलॉजी हर क्षेत्र में हमारी, जैसे कि अगर हमारा घर है, घर में अगर फैमिली है, फैमिली के लिए साइकोलॉजी है, अगर पब्लिक है तो पब्लिक के लिए साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर हर एक बात के लिए साइकोलॉजी आ गया है। तो दोस्तों कि उनके लिए फिर उस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, और यही उपयोगिता सबसे बड़ी है साइकोलॉजी की। यह आप हम सब लोगों के लर्निंग के लिए साइकोलॉजी आपके सामने रखी गई। दोस्तों अभी तक आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप खुद इसे लाइक, सब्सक्राइब और इसे बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप जैसे कमेंट्स करते हैं उस कमेंट के वजह से ही हमें पता चलता है कि आगे कैसे, किस तरीके से सब्जेक्ट ओरिएंट किया जाए या आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर रुकते हैं। नमस्ते।